प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचने वाले हैं। इसे लेकर काशी में जोरदार तैयारी की गई है। पूरा शहर पीएम मोदी के होर्डिंग्स, पोस्टर और बैनर से पटा पड़ा है। बताया जा रहा है कि पूरे शहर में 500 से ज्यादा होर्डिंग लगे हैं, जिसके जरिए पीएम मोदी की योजनाओं की जानकारी दी गई है। इन होर्डिंग्स में पीएम मोदी के 10 हाथों वाले होर्डिंग्स की चर्चा खूब हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आने वाले हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री के स्वागत में हजारों तरह के बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं, लेकिन एक बैनर की खूब चर्चा हो रही है। वह इसलिए कि मोदी के 10 हाथ उस बैनर में दिखाए गए हैं और 10 हाथ में जो अलग अलग जो विकास की जो परियोजनाएं हैं, जो विकास के जो काम हैं, उसको उसमें दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो बैनर लगा हुआ है जिसमें लिखा है युग पुरुष व शिव भक्त माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। इसमें डिजिटल का दिखाया गया है, इसमें मुद्रा लोन दिखाया गया है, इसमें उज्ज्वला योजना दिखाई गई है, इसमें और भी तरह तरह के जो विकास के काम हैं, चाहे वो जिस तरह से वो धर्म और संस्कृति मठ मंदिर का उत्थान हो रहा है, उसको भी दिखाया गया है। पीएम लगभग 5 घंटे वाराणसी में रुकेंगे। इस दौरान वो वाराणसी से लगभग 6100 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सबसे पहले दोपहर 2 बजे आद्य शंकर नेत्र चिकित्सालय का उद्घाटन करेंगे। यहाँ करीब 1000 विशिष्ट लोगों से पीएम संवाद भी करेंगे। पीएम मोदी 200 करोड़ की लागत से तैयार वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करेंगे। सारनाथ में 90 करोड़ रुपए की लागत से बने सड़कों, सीवेज सिस्टम और दूसरी सुविधाओं का उद्घाटन करेंगे। आगरा में 570 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे हवाई अड्डे, दरभंगा हवाई अड्डा, बागडोगरा हवाई अड्डा और 1550 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे सिविल एनक्लेव की आधारशिला रखेंगे। रीवा हवाई अड्डा, महामाया हवाई अड्डा, अंबिकापुर और सरसावा हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवनों का भी पीएम उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पीएम करीब 6 बजे बाबतपुर से दिल्ली वापस लौट आएंगे। बनारस में पीएम मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी होंगी। एयरपोर्ट से निकलने के बाद शहर के हर उस जगह पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, उनका स्वागत ढोल नगाड़ों और पुष्प वर्षा से किया जाएगा। पीएम मोदी 2014 के बाद से अब तक 39 बार से ज्यादा बनारस का दौरा कर चुके हैं और हर बार बनारस के लोगों को बड़ी सौगात भी दी है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा और बड़ी सौगात बनारस के लोगों को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वाराणसी पर आज तोहफों की बरसात होने वाली, लेकिन अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताएंगे कि कब कब काशी आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साल 2014 की बात करें 2 बार आए, साल 2015 की बात करें 2 बार आ चुके हैं, 2016 में वो 5 बार यहाँ पर आए थे और कई बड़ी सौगात वाराणसी के लोगों को दी थी। साल 2017 की बात करें 2 बार उनका दौरा था जो कि बहुत खास था। 2018 की बात करें 5 बार, 19 में तो 6 बार उनका दौरा था वाराणसी में ही। साल 2020 की बात करें 2 बार और 2021 में 4 बार उन्होंने दौरा किया था, क्योंकि भोलेनाथ के बड़े भक्त हैं, वाराणसी के लोगों को बड़ा प्रेम करते हैं। 2021 की बात करें 4 बार, 2022 में 4 बार और 2023 की बात करें 3 बार और 2024 की बात करें तो अब तक 2 बार उनका दौरा हो चुका है। इसलिए आज काशी सजकर तैयार हो चुकी है। ग्राफिक्स आपको और बताते हैं कि आखिरकार चुनाव के बाद वो कब कब यहाँ पर पहुंचे थे, उसकी जानकारी भी आपको देंगे, लेकिन इस वक्त लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कब कब वो काशी आए। और देखिए चुनावी नतीजों के बाद कब कब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, जिसका जिक्र हम कर रहे थे, अब आप वो जान लीजिए। नतीजे आए थे 16 मई 2014 को, पहली यात्रा 17 मई 2014 को। तो आप देख सकते हैं कि रिजल्ट कब आए और उसके बाद कब पहुंचे थे। नतीजों की बात करें 23 मई 2019 की जानकारी आपको दे रहे हैं। उसके बाद उनकी पहली यात्रा थी 27 मई 2019। तो हर साल जब जब जीत दर्ज की, कब उसके बाद सीधा वाराणसी पहुंचे भोलेनाथ के आशीर्वाद लेने के लिए, वो आपको बता रहे हैं। 4 जून 2024 नतीजे आए थे और उसके बाद 18 जून 2024 को उनकी पहली यात्रा थी। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताया, लेकिन अब आपको हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे थे इससे पहले कि क्या तैयारियां की गई है और आज क्या खास रहने वाला है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं, आपको रितु के पास आपको ले चलते हैं।
योगी राज में दंगा करने वालों की खैर नहीं है और दंगा करने वाले जो कि दंगा करते हुए नजर आते हैं उनकी गलती किस तरीके से उन पर भारी पड़ती है। एक बार नहीं कई बार उनको इसकी भरपाई करनी पड़ती है। लेकिन इसके अलावा आपको बता दें कि भरपाई इस कदर करनी पड़ती है। बहराइच की हिंसा की बात कर ले तो यहाँ पर देखिए ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है, लगातार पुलिस की कार्रवाई देखने को मिल रही है। हिंसा भड़काने वाले, पत्थर चलाने वाले, उन पर एक्शन लिया जा रहा है। योगी की पुलिस सख्ती बरत रही है। लेकिन एक चीज इसमें देखने को मिली है वो ये कि कहीं ना कहीं इसका खौफ यहां पर नजर आ रहा है और जो दंगाई है उन्हें सीधे तौर पर कह दिया गया है या तो अपराध छोड़िए या तो उत्तर प्रदेश को ही छोड़ दीजिए। रिपोर्ट देखिए। बहराइच में सीएम योगी ने पीड़ित परिवार को जब कार्रवाई का आश्वासन दिया था तो वो यूं ही नहीं दिया था, बल्कि इस आश्वासन की सच्चाई शनिवार को धरातल पर दिखाई भी देने लगी। शुक्रवार शाम नगर निगम अधिकारियों ने कार्रवाई का नोटिस लगाया और शनिवार को लोगों ने खुद ही कार्रवाई शुरू कर दी। कोई अलमारी ले जाता दिखा तो कोई दुकान का साजो सामान ले जा रहा था। सभी जानते थे योगी ने कहा है तो वो होकर ही रहेगा। ये सर्विस सेंटर का दुकान है। यहाँ पे नोटिस मिला कि 60 फीट करीब सड़क कटने का मतलब अंदर आने का संभावना है, इसलिए हम लोग दुकान खाली कर रहे हैं। 60 फीट कहाँ तक आ रहा है, आपने नाप के देखा? जी बहुत आगे तक आ रहा है, पूरा ये जा रहा है। अच्छा, ये पूरा जा रहा है। पूरा जा रहा है जी। जिन दुकानों के आसपास उस रात दंगे हुए वहां अवैध मकान और दुकानों को चिन्हित किया गया। अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस चस्पा कर दिया गया और कार्रवाई से पहले 72 घंटे का वक्त दिया गया। कुछ घर वाले ऐसे भी थे जिन्होंने अपने आप से ही घर की रेलिंग जो है उस रेलिंग को भी आज हथौड़े से तोड़ा है और उनका ये कहना था कि उनका पूरा प्रयास ये रहेगा कि प्रशासन की कार्रवाई से पहले जितना अवैध हिस्सा है इस मकान का उस अवैध हिस्से को वो खुद ब खुद गिरा दे। चश्मदीदों को भी सुनिए कैसे मस्जिद से अनाउंसमेंट वाली बात का भी राजपाश हो चुका है। क्या अनाउंस हो रहा था दादा मस्जिद से, एक बार बताइए। यही अनाउंस हुआ कि जो जहाँ मिले उसको मार दो, बस। सिर्फ महाराजगंज में मस्जिद से या फिर आसपास जो है दोनों मस्जिदों से अनाउंस हो रहा है? एक पश्चिम तरफ एक पूरा भीड़ को जो है वो मस्जिद से ही प्रेरित किया जा रहा है। वहाँ पर हम लोगों की ये सोच है कि मस्जिदों में आदमी पहले से बैठे हुए थे, तभी ये सब अनाउंस हो रहा है। आप मौके पर थे, आपको क्या लगता है कि ये साजिशन हुआ है या फिर अचानक से जो विरोध हुआ उसके बाद ये चीजें हुई? साजिशन हुआ है। ऐसा कहा गया है कि इनको घेरो चारों तरफ से और मारो। ऐसी नफरती साजिश यूपी में कोई नई बात नहीं है। नई बात है तो वो ये है कि अब इन बयानों पर सरकार तुरंत और तबीयत से कार्रवाई करती है। यूपी में इस जहर को घोलने नहीं दिया जाएगा, ये सरकार ने साफ कर दिया है। अपराध किया है तो अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।